जय माँ महागौरी की। नमस्कार आप सभी को। आज दुर्गा अष्टमी के 8वें दिन हम महागौरी की कथा सुनेंगे। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। सुंदर अति गौर वर्ण होने के कारण इन्हें माँ महागौरी कहा जाता है। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा सूचि महागौरी शुभम ददान महादेव परमोदता। दुर्गा अष्टमी महागौरी पूजा विधि। नवरात्रि के 8वें दिन शक्ति स्वरूपा महागौरी का दिन होता है। इस दिन कन्या पूजन उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराने का अत्यंत महत्व है। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना लेकर माँ को चुनरी भेंट करने का भी इस दिन विशेष महत्व है। माँ की आराधना हेतु सर्वप्रथम देवी महागौरी का ध्यान करें। हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। सिद्ध गंधर्व यक्षा घेर सुरेर मरेरपि सेव यामना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात महागौरी देवी की विशेष मंत्रों का जाप करें। माँ का ध्यान कर उनसे सुख सौभाग्य हेतु प्रार्थना करें। महागौरी के मंत्र। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम ददान महादेव परमोदता। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी स्तोत्र। सर्व संकट हंत्री तम ही धन ऐश्वर्ये प्रदायनीम ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणाम भयम सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदीयनीम डमरू वाद्य प्रिया आद्या महागौरी प्रणाम भयम त्रिलोक्य मंगल तवहीम तापत्रय हारिणम वददम चिंतनमयी महागौरी प्रणामामि हम। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है। वहीं अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं। कई कन्याओं को भोजन करा के अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। वहीं देवी महागौरी की पूजा करते समय व्रत कथा का पाठ जरूरी होता है। आइए जानते हैं माँ महागौरी की व्रत कथा और आरती। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को दुख देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया। पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी के उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती है। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कथा यह भी प्रचलित है कि सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई थी, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। जय महागौरी की। माँ महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया,
जय उमा भवानी जय माँ महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहाँ निवास। चंदे कारली ममता अम्बे जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी बिमला माता कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाला संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। चमन बोलो सच तुम क्या कर रहे हो महागौरी, माँ तेरी हरदम जय कर रहे। जय माँ महागौरी की।